वेलकम ऑल स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो किस डायरेक्शन में निकल सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल से जहां से हमें मूव मिल सकता है देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझे कि मार्केट इतना ज़्यादा बेकार मूव हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, मैंने इससे पहले नहीं देखा। मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं देखा। हाँ, मार्केट कभी कभी एक दिन कंटिन्यूएशन में दो दो दिन मार्केट यहाँ पे रेंज में रहा है, 20-20 30-30 पॉइंट की रेंज ऐसी बनाई है। लेकिन इतने दिन मतलब एक पूरा वीक पिछला चला गया साइडवेज में, रोज ओपन होता था और ऐसी ही रेंज बना रहा था। और आज भी देखिए, आज मंडे था, एक वीक ऐसा रहने के बाद आज एक्सपेक्टेशन थे मार्केट से कि एक वन साइडेड मोमेंटम दे। लेकिन आज भी आप देखिए इतनी सी 30 पॉइंट 30 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो ये मार्केट को ऐसे जानबूझ के दबा के रखा जा रहा है, ऑप्शन बायर को यहाँ पैसा बनाने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आज मंडे ऑप्शन सेलर ने भी बहुत बनाया होगा, क्योंकि वही के वही है मार्केट। ज़्यादा कुछ यहाँ पे डीके भी नहीं आज देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम भी बहुत सस्ते थे आज। अब देखिए ऐसी मार्केट में यस भले आज हमने प्रॉफिट में ही क्लोज किया है, डे ग्रीन में ही क्लोज किया है। क्यों ग्रीन में क्लोज कर पाए? क्योंकि लाइव मार्केट में हम आज डिसीजंस थोड़े सही ले पाए, इसलिए ग्रीन में क्लोज किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग आज सफ़र किए होंगे, लॉस ही किया होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आप समझे यहाँ पे मार्केट को देखिए थोड़ा। चलो मार्केट जब नीचे जा रहा था, ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए जब नीचे जा रहा था यहाँ एक ब्रेकआउट आया। अब किसी ने मान लो नए लोगों ने सोचा होगा कि चलो अब कॉल ले लेते, यही कहीं रिटेस्ट पे यहाँ पे कहीं कॉल लिया होगा, ऊपर के टारगेट रखे होंगे। मार्केट क्या हुआ? नीचे आ गया। उनका इस बड़ी कैंडल ने स्टॉप लॉस ले लिया। अब जो बाय में नहीं थे, बाइंग नहीं की थी, उन्होंने सोचा होगा कि चलो यार ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे सेल कर लेते। इस बड़ी कैंडल में पुट लिया होगा, पुट के प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े और यहाँ से एक और बड़ी कैंडल बनी है, देखिए इनके भी स्टॉप लॉसेस चले गए। अब किसी ने यहाँ सोचा होगा कि चलो यहाँ अच्छा ब्रेकआउट आया है, 3 बजे के आसपास आया है, इस कैंडल में भी बहुत से लोग फंसे होंगे, उन्होंने कॉल लिया होगा और फिर मार्केट नीचे आया। मतलब आप समझिए आज जिन्होंने कॉल या पुट कुछ भी ट्राई किया होगा तो फंसे ही होंगे 100%। यहाँ पे बहुत से लोग फंसे आज, ठीक है। चलिए मेरा बता देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया था। अब देखिए मुझे पता है बहुत से लोग इसीलिए आते हैं कि कल का बताइए, कल की लेवल चाहिए सभी को कि क्या होगा कल, आज का किसी को नहीं देखना है। लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको अगर उससे कुछ लर्निंग मिलती है तो वो आपको कल हेल्प करेगी। आज का तो चला गया, मार्केट हो गया। अब मैं एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ मैंने क्या किया, कुछ ने क्या नहीं किया, उससे आपको कुछ हेल्प तो आज नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये समझिए अगर आप वो समझ पाए साइकोलॉजी, तो आप आगे के दिनों में कल परसों वही सेटअप अगर फिर से बनेगा तो आप उसको ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि मार्केट में अगर एक साल में, ठीक है, मार्केट अगर मूव करता है तो ऐसा नहीं कि हर रोज अलग कुछ करता है, नहीं। मार्केट में चीज़ें रिपीट होती है, तो आप कुछ ही चीज़ें अगर मार्केट की समझ गए तो जब जब वो वैसे सेटअप्स बनते हैं आप पैसा बना सकते हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि क्या किया एग्जैक्टली मैंने। देखिए पहले तो मार्केट ओपनिंग के बाद धीरे धीरे ये नीचे के साइड आ रहा था, लेकिन हर एक सेलिंग में देखिए फिर से बाइंग आ जा रही थी। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, फिर से बाइंग आई, यहाँ पे फिर सेलिंग बनी, बाइंग आई। और जब मार्केट ऐसे नीचे जा रहा था, निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख लेना, बैंक निफ्टी टॉप पे ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा था कि 55,000 टेस्ट करने जाएगा। बस उसी के चलते यहाँ पे मैंने निफ्टी में बाइंग प्लान की, क्योंकि सिंपल है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी नहीं रुकेगा इतना ज़्यादा देर नीचे, वो भी एक मूव कर देगा। इसलिए यहाँ पे एक लेवल मार्क की थी, इस लेवल के आसपास मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। क्यों एक्टिवेट हुआ? यहाँ ये मेरी लेवल थी और उसके ऊपर थोड़ा सा चला गया, लेकिन मैं क्लोजिंग का कभी वेट नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा अग्रेसिवली ट्रेड लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड हो गई थी, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा यहाँ से नीचे आया, मैंने बता भी दिया था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब देखिए मैं ये भी ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था, बाकी अपडेट्स भी मैंने शेयर की थी, मैं दिखा भी दूंगा सो दैट आपको भी पता चले कि टाइमिंग क्या था, कब लिया मैंने ट्रेड। लेकिन मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। जैसा कि मेरी क्वांटिटीज ऐड हो गई, मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा, लेकिन देखिए पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे और कॉल के प्रीमियम नहीं घट रहे थे। मतलब आप समझो नीचे आ रहा था तो क्या होना चाहिए था? पुट बढ़ने चाहिए थे। और जो मैं कॉल लिया हुआ था ना यहाँ पे, वो मुझे लॉस दिखाना चाहिए था अच्छा खासा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मुझे 5-6 पॉइंट का लॉस दिखा रहा था, जो कि बहुत ही मिनिमम है। मेरा उससे बड़ा स्टॉप लॉस रहता है। तो यहाँ पे मैंने वो पोजीशन होल्ड की और मुझे और कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे मैंने अगेन ऐड की, यहाँ पे अगेन ऐड की क्वांटिटीज़। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर आया, इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, यहाँ डबल टॉप बना रहा था, तब मेरी ये पहली पोजीशन तो ठीक है कॉस्ट के पास ही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटीज ऐड की थी मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी प्रॉफिट में पोजीशन थी मैंने अच्छी खासी क्वांटिटीज बुक कर ली और बाकी क्वांटिटीज कॉस्ट पे होल्ड रखी। और
एक अच्छी चीज़ होगी, ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा आज यहाँ पे, क्योंकि डबल टॉप बन रहा था और मैंने एग्जैक्ट इस कैंडल के आसपास बुक की वो पोजीशन, और फिर यहाँ से देखो गिर गया। तो बाकी की क्वांटिटी तो कॉस्ट पे चली गई, लेकिन जो प्रॉफिट मेरा जो कुछ क्वांटिटी बुक की उसमें आज प्रॉफिट बना। तो देखिए ये ऐसे दिन भी अगर मैं ग्रीन में क्लोज कर पाया, वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसे दिन सबने बहुत ज़्यादातर लोगों ने तो लॉस ही किया होगा, ठीक है। तो मैं ये मेरा ट्रेड था आज का, ठीक है। देखिए इतने मोमेंटम में अगर सही डिसीजन ले पाई, इसलिए आज प्रॉफिट बुक कर पाया मैं, अदरवाइज यहाँ पे मेरा भी हो सकता था आज कॉस्ट पे निकल जाए या फिर थोड़ा बहुत लॉस हो सकता था। तो ये मार्केट था। अब देखिए कल का अगर एनालिसिस देखा जाए ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मेरा तो कल का एनालिसिस करने का भी मन नहीं था आज, क्योंकि इतना बेकार मार्केट चल रहा है। सिर्फ हम होप रख रहे हैं कि हाँ आज मूव आएगा, आज मूव आएगा। अब कल एक्सपायरी है, कल भी ये होप है कि चलो मोमेंटम कल कर दे, लेकिन कल भी अगर साइडवेज रहता है तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया, 1 से 2 अगर छोटे छोटे एसएल चले जाए ना, तो सिस्टम क्लोज कर दो। मार्केट से जितना लड़ोगे तो उतना ज़्यादा लॉस करोगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अब कहाँ ट्रेड प्लान करना है कल। उसके लिए सिंपल डेली चार्ट ओपन करता हूँ मैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे आपको एक लाइन मार्क करता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर दी। आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखेगी, यहाँ पे क्या था, पहले रेजिस्टेंस लिया था, गिरा था मार्केट, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया है, ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। लेकिन आज की जो कैंडल है रेड बनी है। मार्केट में अक्सर ये होती है चीज़ें, ब्रेकआउट दिखाता है और फिर गिरने लगता है लोगों को ट्रैप करके। हो सकता है कल गिर भी जाए, लेकिन मुझे अभी का मार्केट देख के लग रहा है अगर कर सस्टेन करता है ना तो एक अच्छी कैंडल बन सकती है। देखिए मैं आपको बिल्कुल ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन पे नहीं रखना चाहता कि बहुत बड़ी कैंडल बनेगी, ये बनेगी। नॉर्मल क्वांटिटीज प्लान कीजिए, मार्केट का मोमेंटम अच्छा रहा तो ऐड करिएगा क्वांटिटी बाकी, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते बताता हूँ आपको करना क्या है। एक चीज़ आपको दिखेगी, देखिए एग्जैक्ट आज इस लाइन के ऊपर ऊपर हम सस्टेन कर रहे थे। देखिए एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश हुई, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लेकिन फिर से यहाँ पे इसी के आसपास क्लोज हुआ। अब एक चीज़ समझिए, कल फिर से यही कहीं ओपन होता है और सस्टेन करता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक ब्रेकआउट बने यहाँ से। तो मेरा सिंपल प्लान है, अगर कल मार्केट इस लाइन के ऊपर ही ओपन होता है, ये लेवल कौन सी है, 25,060 पकड़ लीजिए। 25,060 के ऊपर ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होता है और सस्टेन करता है ऊपर ही, और कोई ब्रेकआउट बनता है या फिर यहाँ से लाइन मार्क कर रहा है, ऐसा कोई ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल साइड का ट्रेड ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है एक बार ऊपर ये जाएगा 25,150, ठीक है। 25,150 के आसपास जाएगा और इसके भी ऊपर जाता है तो फिर 25,250 तक भी जा सकता है अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम रहा, क्योंकि पिछले वीक से कुछ मूव नहीं है। तो हो सकता है अच्छा मोमेंटम आए तो ये मेरे लेवल्स होंगे जहाँ तक कि मैं टारगेट रखूंगा। हो सकता है मार्केट गैप अप हो, गैप अप में क्या करेंगे, ठीक है, गैप अप भी होता है, थोड़ा ऑब्जर्व करो मार्केट को। गैप अप के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या करता है, क्या थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद सस्टेन करता है क्या, तो बुलिश ही जाएंगे। अगर फेल हो रहा है फिर इसी रेंज में आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, फिर हमें वेट करना पड़ेगा। सेलिंग कब कर सकते हैं, देखिए सेलिंग का सिनेरियो कैसा है ना कि आज भी देखिए इतनी बार यहाँ पे सेलिंग ट्राई हुई है, लेकिन बायर्स आए ही है बार बार और पुट बढ़ नहीं रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुलिश मूव मतलब मार्केट में पेंडिंग ऐसा लग रहा है। तो अगर कल सेलिंग भी करना है तो पहले हम देखेंगे, मान लो यही कहीं ओपन हुआ इस लेवल के नीचे, 25,060 के नीचे अगर आता है मार्केट या गैप डाउन भी होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि वेट करेंगे थोड़ा क्या करता है मार्केट। तो अगर मार्केट मान लो फिर से ऊपर आ गया यहाँ से तो कोई बात नहीं, फिर तो बुलिश ही ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मान लो मार्केट ऐसा कोई थोड़ा बाइंग दिखा के फिर से बार बार सपोर्ट्स पे आता है बार बार और कोई फेल्यूर दिखाता है, तो ऐसे में पुट ले सकते हैं। भले ही थोड़ी कम क्वांटिटी रखेंगे, जैसे जैसे मूव दिखेगा हमें ऐड करते जाएंगे। पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। टारगेट तो मैं सेल साइड का बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर फेल्योर आता है तो बहुत बड़ा भी मूव आ सकता है या फिर एक छोटा सा मूव भी आ सकता है। इसलिए टारगेट आप आपके हिसाब से प्लान करना, जहाँ पे मार्केट एक अच्छा मूव देके रुक जाए वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। 1:3 1:4 तो इजीली मिल ही जाएगा। तो ये प्लान है कल का। एक्सपायरी का दिन है, देखिए होप बिल्कुल अब मत रखिए। हाँ हो सकता है बहुत दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए कंटिन्यू मूव नहीं आ रहा है, तो कल हो सकता है आ जाए, लेकिन कोई ऐसी झूठी होप पे रहने से अच्छा है एक नॉर्मल रेगुलर ट्रेड प्लान करो, प्रॉफिट मिले या फिर एसएल जाए, क्लोज कर दो सिस्टम। ठीक है, तो ये एनालिसिस है, कैसा लगा आपका एनालिसिस ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।